हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने 1 से 50 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो किए। अब करेंगे 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, ये अंतिम वीडियो है इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी। इस वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। इसके बाद कल से हम नया टॉपिक चालू कर देंगे। ठीक है, सारा सिलेबस मेरी गारंटी है, पूरी ले रहा हूँ मैं। 1 से 1.5 महीने में आपका सारा सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा वन लर्नर फॉर्म में। हर टॉपिक के वन लर्नर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और वो क्वेश्चन जो बिल्कुल एक सीक्वेंस में रहेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा और आपके पेपर में आपको बिल्कुल हूबहू वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, घरों में अर्थिंग का सामान्य गहराई क्या होनी चाहिए। अब घरों में जो अर्थिंग होती है उसकी, ठीक है, उसके लिए गहराई गड्ढा खोदते हैं वो 2.5 से 3 मीटर। ठीक है, घरों में डीसी सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो बैटरी या इन्वर्टर से। ठीक है, घरेलू पंखे में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। घरेलू पंखे में कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए लगाते हैं। घरों में अधिकतर कौन सा केबल प्रयोग किया जाता है, घरों में जो केबल होता है अधिकतर वो पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर केबल प्रयोग करते हैं। घरेलू सॉकेट कितने पिन के होते हैं, 2, 3 या 5 पिन के होते हैं। फ्लोरेसेंट लैंप को चालू करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फ्लोरेसेंट लैंप को चालू करने के लिए स्टार्टर और चॉक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर का कार्य क्या है, तो लैंप को स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज देना। घरों में कौन सा इन्वर्टर बैकअप देता है, तो साइन वेव इन्वर्टर घरों में बैकअप देता है। घरेलू वायरिंग के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है, घरेलू वायरिंग के लिए कौन सी सामग्री सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो तांबे की तार। सिंगल फेज मीटर किसे मापता है, तो ऊर्जा की खपत को। अगला क्वेश्चन, घरों में ओवरलोड की स्थिति में क्या होता है, घरों में ओवरलोड की स्थिति में एमसीबी ट्रिप हो जाता है। ठीक है, आरसीसीबी का पूर्ण नाम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी का कार्य क्या है, अर्थ लीकेज से सुरक्षा देना। एमसीबी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तो सिंगल पोल और डबल पोल। ठीक है, आरसीसीबी का उपयोग किस में किया जाता है, तो इंसानों को शॉक से बचाने के लिए आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग हम करते हैं। एमसीबी में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है, एमसीबी में थर्मल और मैग्नेटिक सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। घरेलू वायरिंग की डिजाइन को क्या कहते हैं, तो घरेलू वायरिंग की डिजाइन होती है उसको वायरिंग स्कीम या ड्राइंग कहते हैं। पंखे में कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है, पंखे में कैपेसिटर की वैल्यू होती है 2.5 से 3.15 माइक्रो फैराड। सॉकेट और स्विच को एक ही बोर्ड पर क्यों लगाया जाता है, सॉकेट और स्विच को एक ही बोर्ड पर क्यों लगाते हैं, तो उपयोग में सुविधा के लिए, उपयोग में सुविधा के लिए लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशनल बोर्ड का मुख्य कार्य है विद्युत वितरण और सुरक्षा। घरों में अधिक लोड चलाने के लिए किस प्रकार का सॉकेट उपयुक्त रहता है, घरों में अधिक लोड चलाने के लिए 16 एम्पियर सॉकेट प्रयोग करते हैं। आरसीबीओ का कार्य क्या होता है, तो ओवरलोड और लीकेज दोनों से सुरक्षा प्रदान करना। घरों में अलार्म सिस्टम को किस पॉइंट से जोड़ा जाता है, घरों में अलार्म सिस्टम को जोड़ते हैं पावर सॉकेट से। नाइट लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बेडरूम या बच्चों के कमरों में किया जाता है। ठीक, घरों में डिमर स्विच का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो डिमर स्विच का उपयोग करते हैं लाइट की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। प्लग टॉप किस सामग्री से बना होता है, तो प्लग टॉप जो
जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होता है। घरों में दीवार पर तार छुपाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया जाता है। घरेलू फ्यूज को किस मटेरियल से बनाया जाता है? घरेलू फ्यूज को बनाते हैं टिन और लेड के मिश्रण से। एलईडी बल्ब में कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? तो एलईडी बल्ब में सेमीकंडक्टर डायोड तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है।